एक खजाना है। इसमें गाय का दूध डालने पर इसमें बिना रुके बहने वाले दूध की एक स्थिर धारा बनाती है। कागज का पैसा डालने पर इसमें बहुत पैसा बनता है। बंदूक डालने पर यह एक मोबाइल शस्त्रागार बना सकता है। यह मूल रूप से एक किसान द्वारा पाया गया था। किसान इसका इस्तेमाल गाय का दूध बनाने के लिए करता है, लेकिन घर में दूध से सारी बाल्टियां भरने के बाद उस जादू के बर्तन में दूध की मात्रा अभी भी नहीं बढ़ी है। किसान उत्सुक था और पता चला कि यह जादू का बर्तन है। जादू के बर्तन के लिए धन्यवाद। एक गरीब किसान होने के नाते दिन ब दिन गा रहा है। फिर वो एक स्थानीय अमीर बन जाता है। खुशखबरी दूर थी। चोर तेजी से उसके घर पहुँचे और एक कीमती फूलदान चुरा लिया। भागते समय चोरों ने कीमती फूलदान झील में गिरा दिया। अंत में यह एक गृहिणी द्वारा उठाया गया। उसने जल्दी से फूलदान का जादू भी खोज लिया। उसने तुरंत पैसे अंदर डाल दिए। जल्द ही राशि दोगुनी कर हो गई। हालांकि यह राशि वास्तविक थी, लेकिन पैसे पर नंबर बिल्कुल वही थे। वो यह पैसा बैंक ले गई। तब उसे गिरफ्तार किया गया। यह नकली कैश था। उसे 8-10 साल के लिए हिरासत में लिया जाएगा। वो जेल गई और दृश्य भयानक था। उसे अक्सर धमकाया जा रहा है। उसे बचाने सिर्फ 2 कैदी आए। उसने पाया कि वो बाहर नहीं निकल सकती। उसने बहनों को जादू के बर्तन का राज बताया। फिर उनसे कहा। उसने इसे एक गौशाला में दफना दिया। यह दोनों बहनें हमेशा चोरी और ठगी कर जीती हैं। जब सुना कि ऐसा जादुई खजाना है, तो 2 लोगों का जीवन अब और दयनीय नहीं होगा। जेल से छूटने पर 2 बहनों ने पशु चिकित्सक होने का दिखावा किया। उन्होंने बर्तन की तलाश में खलिहान जाने की योजना बनाई, लेकिन जब खलिहान में बड़ी काली गाय को देखो, 2 लोग अचानक निराश हो गए। इस गाय का नाम फेन फेन है। वो राक्षस लगती है। कहा जाता है कि इसने 75 लोगों के पेट में छेद किया है, लेकिन उस जादुई फूलदान को याद करते समय वो उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे। जब मालिक लौटा, उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और खोया हुआ महसूस किया। ऐसा नहीं है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे। क्या यह दहन का भाई है? दहन ने भी उन दोनों को पहचान लिया। शत्रुओं से मिलन ने उसे जोश से भर दिया। दहन ने तुरंत अपने अधीनस्थों को दरवाजा बंद करने के लिए कहा और पुलिस को बुलाया। दर्जनों पुरुषों ने 2 महिलाओं को घेरा। यह मत भूलो कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास फिल्म प्लॉट हैं जो हमें अकल्पनीय बनाते हैं। 2 महिलाओं को घेर लिया गया, लेकिन वो डरी नहीं। उसने दोनों हाथों से कार की खिड़की पकड़ रखी थी। 3 या 4 जूनियर्स को हराने के लिए उसने वॉली फेंकी, फिर मुड़ी और कार में कूद गई। दूसरी औरत बेकार नहीं थी। उसने एक लाठी उठाई और उन पर हमला कर दिया। 7-8 बड़े लोग भी उसे गिरा नहीं पाए। कार तेज हो गई। जब उनमें से 2 भाग गए, भयानक गति से कार ने दरवाजा तोड़ दिया। वाकई यह एक ऐसा सीन है जो दुनिया को दीवाना बना देता है। यह दोनों बहनें जिस कार को चलाती थी वो सुचारू रूप से नहीं चलती थी। उसकी कीमत सस्ती नहीं थी। इसके मालिक होने के लिए वो अपनी सुंदरता बेचकर पैसा कमाने में भी नहीं हिचकिचाते थे। वो दहन के घर से भाग गए। उन दोनों ने अभी भी अपनी आंखों के सामने दहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह काली गाय भी एक महिला गंजे सिर वाली को ढूंढ रही थी। उसने कहा कि उसे फेन फेन नाम की एक बड़ी गाय पसंद है। अगर वो उसे वो गाय दे सके तो वो उसे जरूर पसंद करेगी। इस आदमी को कुत्तों के राजा के रूप में जाना जाता है। यह जानकर कि उस महिला को फेन फेन पसंद है, उस रात के दौरान उसने संवेदनाहारी बंदूक ली और फेन फेन को बेहोश कर दिया। उसने पहले से तैयार ट्रक में डालकर उस महिला को दे दिया। गंजे आदमी को डर था कि कोई उसके लिए गाय की देखभाल नहीं करेगा। उसने संयोग से दहन को भी पकड़ लिया। वहाँ कोई फेन फेन और दहन नहीं था। फूलदान खोदना इतना आसान कभी नहीं रहा। 2 महिलाओं ने बहाना बनाया और गंजे आदमी से उनकी थोड़ी देखभाल करने को कहा। फिर वो फुर्ती से दहन के घर गए। दहन के लापता होने के कारण सभी जूनियर्स इकट्ठे हुए और समाधान पर चर्चा की। 2 महिलाओं के पास कोई मौका नहीं था। अचानक फेन फेन और दहन वापस आ गए। यह छोटे से यार्ड में एक दंगा था। 2 महिलाओं को कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला। उन्हें वापस जाना पड़ा। समृद्ध होने का अवसर उनके दिमाग में था। वो इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? कल उन्होंने बहाना बनाया दहन को बाहर से पूछने के लिए। इस समय दहन की बाहर रहने की व्यवस्था की गई थी गंजे आदमी द्वारा। इस दौरान दोनों महिलाओं ने दहन के घर आने वाली पुलिस अफसर होने का नाटक किया। उन्होंने सूजिया नाम लिया। वो निश्चित पेशेवर शैली के साथ पूर्ण पोशाक में थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दहन की बहन एक असली पुलिस अधिकारी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। माहौल अजीब हो गया। अंत में उनके शानदार अभिनय के आधार पर बड़ी बहन दहन को बरगलाने के लिए, लेकिन यह दूसरी बार था जब वो लगातार असफल रहे। उन्हें शक होने लगा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि गंजे आदमी की योजना अच्छी नहीं थी? वो दोनों टीम के साथी बदलने के बारे में सोच रहे थे, तो उन्हें कोई मिल गया। वो बहुत मजबूत आदमी था। शापित होने के बाद वो एक सुंदर लड़के से एक मूर्ख व्यक्ति में बदल गया था। वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता था और उसने अपना ही घर तबाह कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह एक महान साथी होगा। फिर वो दोनों उसे बेवकूफ बनाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि वो भी जादू की छड़ी से शापित हैं, बशर्ते कि उन्हें जादू का फूलदान मिल गया हो।
प्लास्टिक सर्जरी के लिए अमेरिका जाने के लिए उनके पास पैसे हो सकते थे। मीठे शब्दों ने उसे धोखा दिया। वो दहन के घर गया। उन्होंने उसे नौकरी की तलाश करने का सुझाव दिया, लेकिन उसके बदसूरत चेहरे की वजह से उसे हर बार खारिज कर दिया गया। जब वो हताश था और जाने वाला था, फेन फेन अचानक पिंजरे से भाग निकली और सीधे उस पर हमला किया। आगे खतरा देख, उसने सोचा, मैं बहुत बड़ा हूँ, वो गाय से कैसे डर सकता है। फिर वो तुरंत पलट गया। उसने हाथ उठाया और चिल्लाया, रुको। फेन फेन को इस बहादुर आत्मा ने जीत लिया था। फिर वो आज्ञाकारी होकर खलिहान में लौट गई। उसे नौकरी भी मिल गई। उस शाम 2 बहनों के मार्गदर्शन में वो गायों के पास गया और फूलदान की तलाश की, लेकिन उसने 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, उसे फूलदान नहीं मिला। एक महिला ने देखा कि फेन फेन में पानी की एक धारा बह रही थी। तुरंत उन्होंने उसे फूलदान निकालने के लिए कहा और भागने को तैयार हो गए, लेकिन तभी एक सांप रेंग कर आया। तभी अचानक पूरे यार्ड में सांप रेंगने लगे। देखना बंद करो, जल्दी करो। 2 बहनों ने एक दूसरे को धक्का दिया। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। फिर वो डर के मारे चिल्लाए। यह ध्वनि सीधे दहन को जगाती है। उसने अधीनस्थों से उनका पीछा करने को कहा। कलश में सभी सांप थे। उनके पास फिर से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। कई बार हो गया था, लेकिन कलश अभी भी नहीं मिला था। 2 महिलाएं अब और इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने गंजे आदमी को कार चलाने के लिए कहा। दहन के घर गया और सीधे ले गया। दहन भी नहीं समझता कि यह एक टूटा हुआ फूलदान है। यह दोनों इसे पाने के लिए इतनी बार क्यों आए। 1 घंटे के बाद इस चरवाहे ने बंदूक सीधे फूलदान में फेंक दी। गंजे सिर ने झट से फूलदान को पकड़ लिया। गंजे आदमी ने जल्दी से बंदूक पकड़ ली। लगातार 2 शॉट शूट करे। दहन नहीं डरा, क्योंकि बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां थीं। लेकिन तभी एक महिला ने बंदूक जमीन पर फेंक दी। एक और बंदूक निकालो। लड़ाई के बाद उसने एक और बंदूक निकाली। मैदान तोपों से भरा हुआ था। 3 लोगों ने गोली मारी और भाग गए। एक कार में बैठ गई और चली गई। क्या जादू का बर्तन है। बेशक दहन इस तरह फूलदान नहीं दे सकता था। उसने जूनियर्स के एक समूह को पीछा करने के लिए कहा, इसलिए तीनों सुरक्षित रूप से पीछे हट गए। परिणाम था, जिज्ञासु गंजा आदमी फूलदान को उल्टा कर देता है। यह इस फूलदान का कमजोर बिंदु था। जब तक इसे उल्टा कर दिया जाता है, जादू की चीजें गायब हो जाती हैं। कोई और बंदूकें नहीं। कार अभी भी कीचड़ में फंसी थी। दोनों महिलाओं के पास कार से उतरने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो उन्हें डराने के लिए लाठी ले गई। एक हेड डाउन 4-5 मस्कुलर जूनियर्स को हराती है। अंत में दोनों महिलाओं ने फूलदान लिया और सफलतापूर्वक भाग निकली। कीमती कलश लेकर वो दान पुण्य करने लगे। देश भर में शॉपिंग सेंटरों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। चीजें देने जितनी सस्ती हैं, लगभग मुफ्त में। जल्द ही दोनों महिलाएं देश में प्रसिद्ध परोपकारी बन गईं। तब से वो आराम से जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आज की फिल्म का नाम है जैकपॉट। यह एक कॉमेडी है, लेकिन यह एक बहुत ही उच्च मानवतावादी अर्थ भी बताती है। आइए फिल्म देखें और इसका आनंद लें। जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा।